रिकॉर्डिंग नहीं शुरू की है। हाँ, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या है, ये π/4 प्लस थीटा है, क्योंकि ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया। डायरेक्ट रिजल्ट्स, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये फॉर्म्स हमें देखते ही स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि हाँ ये फॉर्म्स, और ये बनानी भी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाई, बनाई नहीं थी, बनाई मैंने, तो हमें पता होगी तभी, हाँ पता होगी तभी हमारे दिमाग में आएगा। हाँ, वो करते करते प्रैक्टिस करते करते ना चीजें दिमाग में आने, हाँ खुद ही आने लगती हैं। आ गया सबको समझ में पूरा? कैरव आ गया बेटा? ठीक है, डन। ये क्वेश्चन हो गया, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाओ डीवाईएस पे। अपने कहाँ तक के डीवाईएस कर लिए थे हमने? कैरव खोल लो बेटा, ट्रिगो वाली। एक मिनट मैं भी खोल लूं। एक मिनट खोल लियो। हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो किया था डीवाईएस रुको एक मिनट, ये भी 10 भी कर लिया था हमने। मुझसे इसने पूछा था, कैरव ने, 20th क्वेश्चन। 20th वाला फिर से देख लो, मैं मेरे से कैरव ने पूछा था, ये मुझे याद है। देखो इधर देखो बेटा, 10th डीवाईएस का कैरव आपने पूछा था ना ये वाला क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। यस सर। cos raised to the power, आप बताना तो अभी कैसे किया था। अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1, 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस 1, 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ऑन 2 cos 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 1। हाँ बोलो। कैरव बोलो। अब हम 2 cos थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड, हाँ ठीक है, ऊपर और नीचे। 2 cos थीटा प्लस 1 है, मल्टीप्लाई किया 2 cos थीटा माइनस 1 से। यहाँ पे भी किया बच्चों, बोर्ड पे देखते जाना सब लोग। वो देखो हिंट ये खुद ही दे रहा है, हिंट ये खुद ही दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2 cos की पावर 2n थीटा प्लस 1, और ये टर्म्स रखनी है, प्रिजर्व करनी है, क्योंकि वो चाहिए हमें ऊपर वाली। ठीक है, नीचे क्या बना, नीचे वाले को मैं अलग लिख रही हूँ, देखो क्या बना, इधर देखो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुझे इसमें कन्वर्ट करते जाना है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से इसमें स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगी, स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगी तो 2 ऐसे ही छोड़ूंगी, 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखूंगी 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये क्या बन गया, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बन गया ना।
इसे पूरे को सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म आ गई। तो अब मैं यही लिखूंगी 2 cos 2 थीटा प्लस 1। अब इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या करूंगी, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब मैं जब इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये फिर क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। फिर स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगी तो एक 2 बाहर रखूंगी और 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को लिखूंगी 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 1। तो ये क्या बन गया, 2 cos 4 थीटा प्लस 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक एक करके क्लब होती चली जा रही है। अब क्या बना, ये तो ऐसे ही रहा 2 की पावर n थीटा प्लस 1 और ये 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, नीचे बन गया अब 2 cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 सॉरी। देखो ध्यान दो, दो टर्म्स मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, स्क्वायर। कितना आया, स्क्वायर। मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन पे स्क्वायर आया है। तो कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ऐसे ही कितनी n टर्म्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर n, कितना आ जाएगा 2 की पावर, जो कि यहाँ पे है। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट वो वाला प्रूफ हो जाएगा। ये एनी टर्म्स हैं, देखो 0 से लेकर के n-1 तक कितनी टर्म्स हैं, n। सबको आ गया समझ में? फिर से देखो, यहां से शुरू हुए थे, मैंने इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाला तो ऐसे ही छोड़ा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो मैंने आइडेंटिटीज बताई है ना स्क्वायर वाली, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, या इस 2 को इधर रख लो तो ये होता है। सिमिलरली 2 sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बताया है, 1 माइनस cos 2 थीटा। जब भी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है ये आइडेंटिटीज लगानी है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। समझ में आ गया? तो हमने स्क्वायर को एलिमिनेट किया, लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया 2 cos 2 थीटा प्लस 1। सबको आ गया समझ में? ठीक है, डन। सेम प्रोसेस फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फॉलो किया, फिर स्क्वायर बना, फिर से स्क्वायर को एलिमिनेट किया, फिर एंगल डबल हो गया, फिर एंगल डबल हो गया, फिर से करेंगे तो फिर एंगल डबल हो जाएगा। 2 स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2 क्यूब। जितने मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने 2 की पावर लगती चली जाएंगी। कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई करी तो 2 2 की पावर लग गई। तो हमें कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई, n के लिए कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, n टर्म्स। बन गया ना बेटा, ये 2 की पावर 0 है ना, तो 0 से n-1 तक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स। आ गया सबको समझ में, आ गई पूरी बात? ठीक, तो ये 20th क्वेश्चन था बेटा। थोड़ा सा हमें घर से प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जिससे हमारा यहाँ क्लास में थोड़ा टाइम कम लगे। मैं तो आप लोग की समझने पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन हमारा उससे टाइम बहुत जा रहा है कि आपकी समझ में आए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बच्चों, जिससे हमारा क्लास का टाइम कम हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे कोई कुछ प्लान नहीं करेगा, कुछ प्लान नहीं करेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास होगी, क्योंकि तुम लोग का वीएमसी होता है सैटरडे संडे, मुझे पता है 9 बजे से होता है। तो क्लास आपकी मैं ट्राई करूंगी 6:30 to 8:30 लो, क्लास करके तब जाओगे तुम लोग। सुबह सुबह क्यों बाहर हो गए? ओह, नेक्स्ट वीक रक्षाबंधन कब का पड़ रहा है? फ्राइडे का है ना, तो मैं तो सैटरडे रख रही हूँ।
देखो अब मैं तुम लोग एक मिनट मेरी बात पहले सुन लो, तुम लोग की बात मैं सुनूंगी। देखो मैं एक मिनट सुनो, सैटरडे मैं अगर रख सकती हूँ तो मॉर्निंग में ही रख सकती हूँ, रीजन बीइंग कि शाम को तो एज यूजुअल मेरी क्लासेस हैं ही सैटरडे की, तो मैं रात को 9 बजे फ्री होती हूँ। 9 बजे के बाद मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं 2 घंटे क्लास ले पाऊँ आप लोग की। ये वाला टाइम हो नहीं पाएगा, कैब मेरी 8:20 आ रही है। देखो संडे को तो फिक्स है, संडे को तो मैं 9 to 11 रखूंगी तुम लोग का रात को। नहीं बेटा, मैं किसी भी दिन वीकडेज में रात को क्लास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में क्लासेस ले रही होती हूँ। 4 से 6 उसमें सारे बच्चे नहीं रहते, इन लोग की नहीं, ये सब अवेलेबल नहीं होते, दूसरी क्लासेस होती हैं सबकी, वो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो संडे को तो 9 से 11 फिक्स ही है, ये लूंगी ही लूंगी मैं, ठीक है। 9 से 11 अभी 2-3 हफ्ते तक लूंगी, शाम को ये 9 से 11 2-3 हफ्ते, जब तक कोई और क्लास मुझे मजबूरी नहीं लेती पड़ती है तब तक मैं ये क्लास रहेगी, चलेगी, समझ लो शेड्यूल का पार्ट है संडे की। सबको समझ में आ गया, ये शेड्यूल का पार्ट है, क्योंकि सिलेबस नहीं होगा, मैसेज तो मैं डाल ही दूंगी, कोई बात ही नहीं है, 9 से 11 का, ठीक है। अब सैटरडे का एक टाइम और सेट करो जो कि एडिशनल होगा। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना बेटा, मेरे लिए ही नहीं, आप बच्चों के लिए भी सोचो, सब बच्चे अवेलेबल हो। एक दिन की छुट्टी ले लो ना स्कूल की। चलो अभी संडे वाला तो स्लॉट फाइनल करो, चलो चलो चलो, ठीक है, संडे वाला स्लॉट सबका फाइनल है, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सैटरडे को 8 o'clock रख लूं, 6:30 to 8? हाँ तो ठीक है, हाँ सुबह सुबह, हाँ इतना टाइम सफिशिएंट है मुझे, कोई बात नहीं, 6:30 to 8। हाँ तो जल्दी सो जाना। हमारा 8 घंटे हो जाएगा पूरा स्कूल। हर संडे सुबह शाम को तो मेरी क्लासेस, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, सैटरडे मेरा क्लासेस है ना। ये तो सैटरडे अभी इस वीक भी ले सकती हूँ अगर तुम लोग तैयार हो तो। बेटा छोड़ो तुम लोग, सब जो है दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। DYS 11 संडे का फाइनल हो गया 9 से 11, वो फाइनल है अभी। कहाँ हुआ अभी फाइनल? चलो 11 DYS 11 जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ स्पीड में। DYS 11 तो आपने होमवर्क में दिया था ना? अरे 11 मैंने होमवर्क में दिया था बच्चों, 11 और 12 कर लिया है सबने? क्या रफ डाउट्स आए? हम 12 मैंने पूरा नहीं किया है, पर 11 तो हो गया था। कोई डाउट नहीं आया? नो मैम। एक तो ये फॉर्मूले तो सबको याद रखने हैं। पहला देखो, इधर देखो, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, मैंने उस दिन भी लिखा था, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4। हाँ लेकिन ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। बोलो
बोलो DYS 11 में डाउट्स बोलो बस तो ज्यादा कहाँ है थोड़े से ही तो है हाँ कोई बात नहीं वो कोई मैटर नहीं करता डिवाइड करके इसीलिए 1/4 कैंसिल हो गया है देखो फर्स्ट क्वेश्चन का एक मिनट आरव बोलो नहीं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों आरव साथ बैठ गए किस आरव से बोल रही हूँ यही नहीं पता चल रहा मुझे हाँ एक मिनट DYS 11 का फर्स्ट का बी पार्ट cos ऑफ 5 थीटा करो जल्दी से 16 cos की ए नहीं डाउट है उसका बी और सी ए पार्ट तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया है नहीं 11 करो जल्दी से ऐसे बेटा बोलना नहीं है बस हाँ ये DYS 11 का फर्स्ट का बी पार्ट DYS 11 का फर्स्ट का बी पार्ट क्या करें इसमें बता दो जल्दी से हाँ 3 थीटा प्लस वही सबको समझ में आ रही है ना और यही सही है खोलो कैसे बनेगा 5 से 2 से 5 पे कैसे आओगे हाँ cos 3 थीटा कोई बात नहीं अब करो दोबारा से माइनस साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा cos 3 थीटा का cos वाला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 2 थीटा का cos वाला 2 cos इस आरव नहीं बोलना है माइनस साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा सही है अर्थ अपने आप करो मल्टीप्लाई तो कर लोगे 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा अब साइन को कॉस में चेंज कर दो साइन को कॉस में चेंज कर दो अपने आप वही बन जाएगा 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये मजदूरी करवा रहे हो मेरे से कुछ नहीं मुझे दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा बस लिखती चली जा रही हूँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ठीक है ये कितना हो गया 5 6 और 4 10 हो गया ना 10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 नहीं सॉरी रुको 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 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बात नहीं 8 cos की पावर 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 6 प्लस 2 नहीं प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8
प्लस 8 कॉस की पावर 4, नहीं रुक जाओ बच्चों, हाँ कॉस थीटा भी है, हाँ एक मिनट रुको, मैं जल्दबाजी कर रही हूँ तो गड़बड़ हो रहा है। 3 माइनस, अब मैंने खोला ही नहीं अभी बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख रही हूँ, -4 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा और है, तो 8 cos raised to the power 5 थीटा माइनस 10, हाँ 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 ठीक है सही कर, प्लस 3 cos थीटा माइनस -1 इंटू -2 इज +2 प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cos की पावर 5 थीटा, अरे फिर cos थीटा छूटता जा रहा है, ये cos थीटा है, ये cos क्यूब थीटा है, -16, बेटा क्या बोल रहे हो, क्यों बोलना है? ये 4 छूट गया यहाँ पे, 4 2 सा 8 होगा, 16 cos की पावर 5 थीटा क्यूब थीटा की टर्म्स देखो, 6 cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा कितना हो गया, माइनस का 20 cos क्यूब थीटा हो गया, और cos थीटा देखो, एक मिनट रुक जाओ बेटा मैं पहले बना दूं, +5 cos थीटा आ गया, मैच हो गया, ये मुझसे मैच करवाना नहीं चाहिए था बेटा, आपको अपने आप ही करना चाहिए, नहीं ये कोई बच्चों ये रूल याद रखो, आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मुझसे नहीं, ये क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसमें डाउट ऐसा है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो मुझसे सॉल्व करवाओ, बाकी तो अपने आप ही करना है। हाँ तो बस वहीं पे पूछना, जैसे ही कर दिया वैसे ही बोल दो कि क्लोज, जैसे ही समझ में आया वहीं पे क्लोज, समझ में आ गया, उसके बाद का पार्ट अपने आप करो। सी पार्ट और देखो उसमें डाउट कहाँ है, सी पार्ट मैं शुरुआत कर, इसे फर्स्ट क्वेश्चन DYS 11 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16, पहले 60 वाला तो अलग ही कर दो, ये तो वैल्यू ही पता है हमें, और 20 और 80 पे लगा दो cos A cos B, 20 और 80 पे लगा दो cos A cos B, मैम cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा से हो जाएगा, हाँ शाबाश बिल्कुल सही, ये 20 है, ये क्या है 60 प्लस -20 है, और ये कितना है 60 प्लस 20 है, खत्म हो गया ना, हाँ शाबाश, दिस इज द वे, चलो नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका डाउट है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन कॉट एल्फा कॉट, सुन लो अभी डाउट है तो डाउट है ना, फिर कॉट 60 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 3 कॉट 3 एल्फा, हाँ दिया दिया, करो, एम तो यही है कि आपसे खुद हो, 11 का फोर्थ, हाँ बोलो बोलो, क्या रफ कुछ हिंट मत देना, अभी पूछना है तो पूछ सकते हो, कॉट की आइडेंटिटी मत सोचा करो, 3 tan A माइनस 10 क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, 3 tan A
माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। आप लिख के रख दीजिएगा। tan 3a की 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। दिस इज tan 3a। इसके यूज कहाँ आ गया पता नहीं, हो सकता है हो गया, पता नहीं। देखो मैं एक बार हिंट करती हूँ, चलो देखते हैं। cos 60 प्लस एल्फा अपॉन, बस मैंने इसको ही चेंज किया, 60 प्लस एल्फा cos 60 माइनस एल्फा cos 6 साइन 60 माइनस एल्फा, बस इतना ही किया। ठीक है, पूरे का एलसीएम नहीं ले रही हूँ। cot एल्फा, इसमें एलसीएम लिया, साइन 60 प्लस एल्फा साइन 60 माइनस एल्फा, ये क्या cos ए साइन बी माइनस cos बी साइन ए। आइडेंटिटी बन गई, किसकी बनी? साइन ए cos बी, या किसकी बनी? साइन ए माइनस बी की बनी ना। ए कितना 60 माइनस एल्फा माइनस 60 माइनस एल्फा, 60 60 कैंसिल, साइन 2 एल्फा आ गया। हाँ, तो cot एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा, इसमें साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करो, ठीक, और नीचे भी साइन एल्फा लगा लो, साइन 60 प्लस एल्फा साइन 60 माइनस एल्फा, ये बन गई आइडेंटिटी। किसकी बनी? तो लिख दो इसे, साइन 3 एल्फा, 4 को ऊपर लिख दिया, और इस 4 का 2 ऐसे लो और 2 ऐसे लो, cot एल्फा माइनस 2 साइन ए प्लस साइन 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल? साइन ए साइन बी किसके इक्वल? cos ए माइनस बी, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तुम लोग मेरी बात सुनते भी नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये आया, ये आया, इधर एलसीएम लो, दिस इनटू दिस इनटू दिस, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की होती है, तो ये ए और ये बी। हाँ, 60 प्लस एल्फा 60 माइनस एल्फा था ना, साइन एल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जिससे आइडेंटिटी बन जाए, तो वो साइन 3 एल्फा बन गया, साइन 3 एल्फा और ऊपर 2, हाँ साइन ये बना हुआ था, लेकिन इससे बात नहीं बनी, तो कुछ और करना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 3 cot 2 एल्फा आ रहा है, 3 आ रहा है। tan वाले तरीके से करो, tan में बदल के फिर उसका फ्रैक्शन हो तो उससे हो जाएगा। कॉट को चेंज करो, एक मिनट रुको, पहले देखें, कॉट को cos अपॉन साइन लिखो, माइनस
2 cos alpha upon 2 cos alpha minus 2 cos 3 alpha upon sin 3 alpha. sin 3 alpha, मुझे sin 3 alpha तो चाहिए, तो क्या करूं? cos alpha upon sin alpha minus 2 cos alpha upon sin 3 alpha तो अलग कर दिया, 2 cot 3 alpha अलग हो गया. अब इसको देखो, ये कैसे ही cot 3 alpha आना चाहिए. खोलने को तो सबको खोल सकते हैं, लेकिन चाहिए ना हमें 3 alpha. एलसीएम लेंगे अगर cos alpha कॉमन है, sin 3 alpha minus 2 sin alpha upon sin alpha sin 3 alpha. cos alpha sin 3 alpha की आइडेंटिटी लगाओ जरा, देखते हैं क्या होता है. 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha minus 2 sin alpha upon sin alpha sin 3 alpha. sin alpha कॉमन आ गया, ऊपर से कैंसिल हो गया. तो ये हो गया cos alpha, sin alpha कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1 minus 4 sin square alpha upon sin 3 alpha. ठीक है, इसको पक्की बात है, आ गया मुझे समझ में. साइन को किस में चेंज कर दो? कॉस में. तो 4 minus 4 plus cos square alpha upon sin 3 alpha. ये सब प्रूव करने वाले अपने आप से आवाज आनी चाहिए कि होगा जरूर, तो वो होता जरूर है. -3 अपॉन sin 3 alpha. अब cos को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 cos क्यूब alpha minus 3 cos alpha अपॉन sin 3 alpha. cos 3 alpha की आइडेंटिटी cot 3 alpha आ गया, cot 3 alpha और प्लस 2 cot 3 alpha is 3 cot 2 alpha. इसको अब मेरे समझाने से बेटा देखो, जेई की डायरेक्शन ये नहीं है कि मैंने कर दिया और आपको समझा दिया कि ये कैसे हुआ. जेई की डायरेक्शन ये है कि अपनी डायरेक्शन खुद निकालो, आइडेंटिटीज टीचर बता दे बस. 10 से अगर हो जाए तो वेल एंड गुड. हाँ मैम, तो फिर आपका ये cot 3 alpha ही आ रहा है या फिर 3 cot 3 alpha है? बेटा ये 2 मैंने छोड़ा हुआ है ना, मैंने तो बस इतने को सॉल्व किया. अच्छा, ये ठीक cot है मैम. 3 alpha आया था प्लस 2 cot 3 alpha, तो 3 ओके cot मैम. 3 alpha. हाँ बोलो बोलो. ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ. अरे लिख लिख के प्रैक्टिस करो आप लोग. एलसीएम लेना भी पूछते हो मुझसे. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई. साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनने के बाद नीचे वाला एलसीएम एज इट इज. नीचे वाला 60 प्लस अल्फा 60 माइनस अल्फा, तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. आया सबको समझ में? बच्चों इतनी बड़ी बड़ी फाइट्स हैं, बहुत छोटी है ये तो, क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा ही दोगे. बस अपने आप फाइट करो. ये कहाँ से नहीं आया ये वाला? ये आने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा था मेरे को cot 3 अल्फा चाहिए, और आएगा ही आएगा क्योंकि प्रूव ही वही करना है. ठीक, तो 2 अल्फा आ चुका है, 2 cot 3 अल्फा आ चुका है, 8 cot 3 अल्फा आना है. नीचे sin 3 अल्फा आ रहा है, तो ऊपर पक्की बात है cos 3 अल्फा आएगा. ठीक है, तो मुझे दिमाग लगाना था अपना, तो मैंने साइन में आ रहा है, साइन नहीं चाहिए ना, कॉस चाहिए ना मुझे, तो मैंने फटाफट कॉस में चेंज कर दिया. कॉस में चेंज करते ही अपने आप 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आया, तो समझो cos 3 अल्फा है या sin 3 अल्फा है. कॉस में आ रहा है तो cos 3 अल्फा है, कॉस को अंदर ले गई, कॉस को अंदर ले जाते ही ये cos 3 अल्फा बन गया. समझ में आ गया? तो हमें ये दिमाग में वो रखना है कि हमें चाहिए क्या है, बस उस डायरेक्शन में काम करते जाना है. आ गया सबको समझ में?
आपका कोई डाउट है तो बोल दो। कैरव, कैरव तो है नहीं। शौर्या, आपने किया 11 डिवाइस 11 किया था? 257 किससे डिविजिबल? यस मैम, यस मैम। डाउट था कोई? शौर्या कोई डाउट था? नो मैम, हो गया। ऊपर से साइन कॉमन लेके काट दिया। कौन सा इसको खोला क्यों? ये तो cos 3 अल्फा की आइडेंटिटी है, सीधे सीधे खोली क्यों रहे हो? डिवाइस 12 के डाउट्स बोलो, हो गए क्या? तो डिवाइस 13 पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। डिवाइस 13 में एक आइडेंटिटी बस याद रखो, एक आइडेंटिटी याद रखो। कौन सी? साइन 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? और एक cos 36 भी अगर याद रख पाओ तो √5 + 1/4। आपने ठीक है, मैं तो बस एक ही याद करने के लिए बोलती हूँ, जितना भी याद कर ले वो एडिशनल है। ठीक है, चलो अब शुरू हो जाओ 13th पे। मैम 257 किससे डिविजिबल है? डिवाइस 13 257 किससे डिविजिबल है? 257 किससे डिविजिबल है? लग तो रहा है प्राइम। हाँ 13 डिवाइस पे आ जाओ। कहाँ चले गए थे कैरव? मैम sin 36 √10 - 2 √5 लाइट चली गई थी मैम। अच्छा 13 डिवाइस शुरू कर दिया है, पहला क्वेश्चन करना शुरू हो जाओ सब लोग। पहला हो गया, पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया, हो गया ठीक, शाबाश, मैं टिक कर रही हूँ। हाँ सोचना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। डिवाइस 13, पहले का ए, पहले का बी, हो गया मैम पहले का ए और बी दोनों हो गए। ठीक है तेरा कौन सी साइन 54 के लिए कितना करना पड़ेगा? 90 - 36 करो। साइन 54 को लिखो, ये कितना हो जाएगा? cos 36। cos 36 अभी बताया मैंने, √5 + 1/4। ये मुझसे मत पूछो बच्चों, अपना दिमाग लगाना सीखो सब लोग। जो भी वैल्यू आ गई उसे कैसे कन्वर्ट करके निकालें।
पूछ के। ठीक है, आगे करो जल्दी से। अनमोल पहला पार्ट हुआ? मैम हो गया बी पार्ट। फर्स्ट के ए पार्ट में क्या किया है बोलो बच्चों? बी पार्ट तो ये 3 पाई बाई 10 है ना, ये पाई प्लस 3 पाई बाई 10 है। तो साइन 3 पाई बाई 10 कितना हो गया? पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 3 पाई बाई 10 और ये साइन पाई बाई 10। पाई बाई 10 18 डिग्री और ये साइन 18 3 जा 54। तो ये हो गया cos 36 माइनस साइन 18। जल्दी जल्दी कन्वर्ट करना होता है बस, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते जाओ, वैल्यूज चेंज करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन अर्थ हुआ था आपका? आप आगे और मुझे पता नहीं चलता, मैं पूछती हूँ तो हाँ हो गया था, बताते अपनी साइड से हो नहीं। आप पार्थ आपका हुआ था पहला? पहले तो स्क्वायर को हटाओगे ना। देखो cos स्क्वायर को लिखो 1 प्लस कॉस 48 का डबल कितना होगा? 96 96 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस 24 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 1 कैंसिल कॉस 96 प्लस कॉस 24 तो 1 बाई 2 cos 96 प्लस cos 24 2 cos a प्लस b अपॉन 2 a प्लस b करोगे कितना आया? 120 अपॉन 260 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 90 माइनस 24 कितना? 72 अपॉन 2 36। ये काटो, समझ में आ गया? 1 बाई 2 36 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई √5 प्लस 1 अपॉन 4। बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट मैंने कर दिया। एक ही आइडेंटिटी तारा मैं यूज करती हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही करती हूँ आइडेंटिटी। स्क्वायर को पहले एलिमिनेट करती हूँ हमेशा। बेटा स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को एलिमिनेट करो ना। देखो मैं हमेशा स्क्वायर को एलिमिनेट करती हूँ, वरना स्क्वायरिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। आप लोगों ने कैसे किया सेकंड का बी पार्ट? मेहुल एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे बताओ। हाँ फर्स्ट का बी पार्ट, अच्छा वो भी ठीक है। हाँ ये मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, और ये एक मिनट पार्थ शांत रहना, माइनस साइन स्क्वायर बी ये बताई थी cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे देखो यही वाली फॉर्म दी हुई है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली, तो सीधे सीधे भी लगा सकते हो। सेवेंटी टू, हाँ वो तो बात वही है ना, आपने उसको लिखा है ना। आप ये सोचो साइन 18 है, साइन स्क्वायर 18 है, तो इसे क्या लिखोगे? साइन 18 का स्क्वायर लिखोगे और साइन 18 को क्या लिखोगे? cos 72 का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है। कैरव कितने हुए आपके? सर पहले तो सिंपलीफाई तो हो गए थे, पर उनकी वैल्यू फिर मुझे याद नहीं है, मतलब ये पहले के दोनों पार्ट्स? यस मैम, पर वो इनकी वैल्यूज मुझे नहीं याद है, ये cos 36 वगैरह। अरे मैंने क्या बोला, 2 वैल्यूज याद करनी है कैरव, तुरंत याद करो। एक मिनट रुक जाओ, शांत रहो।
साइन 18 याद करनी है, √5, बस बाकी याद करने की कोशिश भी मत करो, वरना एक भी याद नहीं होगी। अगर दो भी याद नहीं हो रही है तो एक याद करो बस। पूरी टेबल याद करने की कोशिश करोगे कभी जिंदगी याद नहीं होगी। बाकी निकालो ना कन्वर्ट कर करके। थर्ड हो गया, पहला पूरा हो गया। थर्ड हो गया। वो तो मैंने ही कर दिया, इतनी देर से करने का फायदा नहीं है। बच्चों मेरे से आप सेकंड करो, अब मैं टिक कर रही हूँ इसको, सेकंड करो, मेरे से करने से पहले होना चाहिए। कौन सा 2 हो गया? थर्ड मेहुल का। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट ये सेकंड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैंने टिक कर दिया। अभी मैंने कर दिया, आपको समझ में तो आ गया ना? कैरव, शौर्या, हम फर्स्ट ये दोनों पार्ट 90 - 18 cos 18। शौर्या आपके कितने हुए? अनमोल आपके कितने हुए बेटा? फर्स्ट सेकंड हो गए? ये ए एंड बी हो गए फिर सेकंड का। शौर्या कुछ टाइम के लिए खेलना बंद करो अपना फुटबॉल। कुछ टाइम इन द सेंस ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फुटबॉल नहीं चल पाएगा, वरना ये जेई छूट जाएगा। सेकंड हुआ? बोलो। इसका फायदा क्या है ये लगाने का? गलत का मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं है इसका। तारा कहीं पे भी कोई आइडेंटिटी हम जानते हैं उसको लगाने का फायदा नहीं है। पहले ये सोचो कि ये लगाऊं कि नहीं लगाऊं, यहाँ पे फिर लगाओ। अब ये मैं करने जा रही हूँ। क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है ठीक है। ख्याति आपका हुआ सेकंड 2? नहीं हुआ। तारा आपका हुआ सेकंड? हुआ। अनमोल सेकंड हुआ? हाँ कोई बात नहीं। अर्थ आपका सेकंड हुआ? हो गया, पूरा हो गया सेकंड। कैरव आपका सेकंड हुआ? यस मैम। शौर्य आपका सेकंड हुआ? यस सर। मुझे भेजो, दोनों बच्चों भेजो ऑनलाइन वाले। यस। अब देखो इधर देखो, आप दोनों बच्चों इधर देखो। साइन 60 की तो वैल्यू ही जानते हो, इसकी वैल्यू ये, तो फिर आपने क्रॉस करवाया है सेकंड क्वेश्चन। आपका थर्ड हो गया।
हाँ एक मिनट। तो ये कितना बन गया 90 cos 18 बन गया, cos स्क्वायर 18, ठीक है, माइनस ये कितना √3/2 3/2 3/4, सबको आ गया समझ में। इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, जानते हो ना साइन 18 की वैल्यू, माइनस 3/4, तो ये 1/4 साइन 18 कितना √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, खत्म बात। अंदर से डर को खत्म करो, आगे बढ़ो। फोर्थ हो गया मेहुल। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन करो ट्राई। ये किसने कहा 1 बन जाता है, 1 नहीं बनता है, सप्लीमेंट्री होता है वो अलग बात है, 1 हो जाता है वाली बात नहीं है। हाँ बच्चों थर्ड क्वेश्चन अब मैं टिक करने जा रही हूँ, जिसका हो गया वो बता दो, जिसका नहीं हुआ है रुक नहीं सकती, इतनी देर वेट नहीं हो सकता बच्चों। अर्थ आपका थर्ड हुआ है, अनमोल आपका थर्ड हुआ है, तारा आपका थर्ड हुआ है, आधे से नहीं बनेगी बात, ख्याति हो गया, पूरा आंसर आ गया, अब कॉन्सेप्ट आ गया पूरा, सानवी, भव्या, कैरव आपका थर्ड हुआ, कर रहा हूँ अभी तो कर रहा हूँ तो क्रॉस हो गया, शौर्या No. शौर्या No, ma'am. यार अब रुको 1 मिनट, देखो इधर देखो भाई थर्ड मैं तो क्वेश्चन, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सब याद कर लो मैं तो साइन 80 बच्चों अब इधर देखो, बस हो गया, साइन 2π/5, साइन 3π/5 और साइन 4, अरे इधर देखो, इसे क्या लिखोगे पाई माइनस π/5, तो फाइनली साइन π/5 ही हो गया, इसे क्या लिखोगे पाई माइनस 2π/5, तो ये 2π/5 ही हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया करो फटाफट, साइन स्क्वायर π/5 और ये साइन स्क्वायर 2π/5, क्या लिखोगे इसे 1 माइनस कॉस 2π/5 अपॉन 2, ये 1 माइनस कॉस 4π/5 अपॉन 2, 2π/5 कितना होता है बच्चों
कितना होता है 2 इंटू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, तो हम तो इसी पे पुट कर देते, छोड़ो इसे। पाई बाई 5 कितना है, पाई बाई 5 कितना है 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 36, 36 है, 36 हम कॉस जानते हैं तो इसे कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। और ये 36 2 जा 72, 72 का मतलब 18 पे जा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर 18, ठीक। 1 माइनस ये 36 की वैल्यू √5 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये cos 18 नहीं पता, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 तो जानते हो, तो ये कितना 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 अपॉन 16, और ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 √5 अपॉन 16। सॉल्व करो इसे फटाफट। सबको सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो बेटा, आंसर तक पहुंचा लो बस, और जल्दी पहुंचा लो, जितनी जल्दी पहुंचा सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन बताओ कितने बच्चों का हो गया। हाँ करो करो करो। बस बदल दी हैंड्स में हाँ एंगल तो और कौन सी फोर्थ का टाइम ओवर हो गया क्या? फोर्थ आप लोग का हो गया? क्या किया? tan plus 60 को multiplied by तो tan beta tan 60 minus beta tan तो फिर ऊपर नीचे 4 सिंपलीफाई करके आइडेंटिटी लगा दी तो साइड में 2 का क्या रहा फोर्थ हुआ? नहीं हो। हाँ फोर्थ कर रही हूँ। किस किस का क्रॉस करूं पहले ये बताओ। अर्थ का क्रॉस, अनमोल फोर्थ, तारा, ख्याति, सानवी, भव्या, पार्थ फोर्थ, कैरव नहीं हुआ, शौर्या फोर्थ, हम कर रहा था बस। कर रहा हूँ, कब तक करता रहूंगा? tan 42, tan 66, tan 78, tan plus 60 से multiply और divide कर सकता हूँ tan स्क्वायर 60 minus 18 और वो 60 plus 18 है वो 60 plus 6 और वो हाँ देखो क्या शाबाश, ये देखो ये कितना है 60 माइनस 18, ये एनालिसिस है, और ये tan 60 प्लस 18 है। क्या चाहिए साथ में? tan 60 tan 18
tan 18 चाहिए ना, सॉरी साइन क्यों लिख दिया मैंने, tan 18, तो ये बन जाएगा पूरा। ऐसे ही इसको ये देखो 60 प्लस 6 है, 60 माइनस 6 और चाहिए, 60 माइनस 6 कितना होता है 52, तो tan 54, अरे जो भी होता है 66 tan 54 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दो, तो नीचे कितना आ गया tan 54 और tan 18, ये दो आए बस। एक मिनट बच्चों, आरव बेटा बाकी बच्चे समझ नहीं पाएंगे, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट शांत रहो आरव। देखो इधर देखो तारा, इधर देखो, ये 48 और 78, 42 और 78 है, 60 प्लस 18 होता है, तो 18 डिग्री से मल्टीप्लाई किया जिससे पूरा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो डिवाइड भी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 66 को कंप्लीट करना है, तो क्या चाहिए 54, 54 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। अब ये 3 का पेयर बन गया, विच इज इक्वल टू tan 3 थीटा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा tan 54, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा tan 18, और नीचे भी क्या था tan 54 और tan 18। बेटा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये रूल है, आपको अपने आप सोचना है कि इसमें क्या क्या आपके पास हथियार दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कहाँ कौन सा यूज करना है वो आपको खुद सोचना है। बेटा एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी वाली, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, tan 3 थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने दो जगह ये पेयर बनाया, ये वाला क्या था ध्यान से देखो 60 माइनस 18 है, ये 60 प्लस 18 है, तो मुझे क्या चाहिए था tan 18, ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे 6 और 66 दिख रहा है, ये 60 प्लस 6 होता है, ठीक है, ये 6 है, तो अब मुझे क्या चाहिए 60 माइनस 6 चाहिए, तो 60 माइनस 6 का मतलब 54, 54 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पे tan 3 थीटा होता है ना, तो थीटा हमारा ये, तो 18 इंटू 3 54 हो गया, और यहाँ पे थीटा हमारा ये, तो 6 3 जा 18, पूरा कैंसिल, फिफ्थ हो गया, आपका भी हो गया फिफ्थ। फिफ्थ करो, फिफ्थ हम कौन फिफ्थ सा? हो गया। फिफ्थ हो हाँ। गया कैरव का, मेहुल श्योर का है। हो गया फिफ्थ, अच्छा शौर्य का हुआ, अच्छा, और मेहुल कहाँ है, मेहुल 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 का हो गया, ख्याति का हो गया, और बोलो और किसका हुआ, कैरव आपका हुआ फिफ्थ, एक मिनट मैम। अच्छा अर्थ आपका फिफ्थ हुआ, अनमोल फिफ्थ हुआ, समझ में आ गया लॉजिक।
कितने हुए? फिफ्थ फाइनली अर्थ हुआ आपका? सिक्स हो गया। आप लोग का फिफ्थ भी हो गया था? अनमोल फिफ्थ हुआ? तारा, शानवी, भव्या, पार्थ आपका फिफ्थ हुआ? एक मिनट रुको। फिफ्थ, हाँ बताओ क्या किया? बताओ क्या आया? बताओ तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप बताओ। आपका क्या है? ये अनमोल आप बोलो पहले। फिर ओ बाप रे, 7 बज गया। ये कितना है? पहले तो इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। cos 12, cos 24, cos 36, 48। ये कितना है? cos 72, cos 84। एक मिनट रुको, देखो पहले 60 वाला, तो 60 की तो वैल्यू ही पता है, इसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब 48 और 48 माइनस 12, इन दोनों को साथ लो। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये क्या किया मैंने? 60 माइनस 12, ये 60 प्लस 12 और ये 6, ये 12, ये तीन का कॉम्बिनेशन बन गया, और बाकी तीन का ये। लेकिन ऐसे कब तक करते रहोगे? ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं, निकाल नहीं पाओगे ना। ये समझ में आ गया? दो टिक करवाने पे फोकस मत करो, ये मैं कोई भेजने वाली नहीं हूँ किसी को। समझने पे फोकस करो, समझने पे। हाँ तो समझ में आ गया ना, बस बहुत बड़ी बात है, आगे चलो। नहीं वो ठीक है, 18 लिख सकते हो, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे एंगल्स हैं, एक को करने से थोड़ी कुछ होगा, तो आपको कलेक्शन देखना पड़ेगा ना, सबकी अलग अलग वैल्यूज थोड़ी पुट करोगे। आ गया सबको, समझ में आ गया? ये कैरव आपको आ गया? शौर्य आ गया? कैरव Yes, का ma'am. तो हो गया था फिफ्थ। कैरव कैसे किया था आपने? शौर्य आपने कैसे किया था? मैम मेरा नहीं हुआ था, उसने बोला था और आपने मेरे लिए मौका दिया। मैम मैंने शौर्य आपने ऐसे ही किया था? cos थीटा को sin 2 थीटा बाय 2 sin थीटा कन्वर्ट करके फिर करा था। उससे आ गया था फाइनल आंसर आपका? यस मैम, थोड़ा लंबा हो गया था आगे। कैरव आपको अब समझ में आ गया कैसे किया है मैंने? ऐसा मैंने दूसरे तरीके से किया था, पर मेरा पता नहीं आंसर आ नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा। आपकी आवाज कट रही है। ठीक है बेटा, मेरे को क्लास बंद करनी पड़ेगी अभी। अच्छा आप सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोग बहुत स्लो चल रहे हो, एक तो पहली बात बहुत स्लो चल रहा है मामला। तो ये देखो, ये वाला तो आप करके लेके आओगे ही, ये वाला डिवाइस 13th, और 14th ट्रायंगल्स वाला है। ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है? पाई होता है। तो a प्लस बी हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? पाई माइनस सी में। तो ये वाला भी आप कर सकते हो घर से, 14th वाला। 13th और 14th करके लेके आओगे। डिवाइस
13 and 14 ये होमवर्क है आपका। DYS 13 and 14 होमवर्क है, सबने सुन लिया? करके लेके आने हैं सबको, क्योंकि इतना स्लो चल नहीं पाएगा क्लास में। डाउट्स मैं बताऊंगी। इस बार नहीं आने, अगले। स्पेस पे लेके आने के लिए क्लास ले लो सैटरडे संडे। उन किन की? अंजलि का कोर्स होता है इस पे लाने के। हाँ, क्या चीज संडे है क्लास। इस बार नहीं है, अगले संडे की बात हो रही है। इस बार तो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल करी हुई है क्लासेस। अभी शुरू हो गए? क्या कर सकती हूँ? पढ़ के जाना मैथ्स का, ठीक है? आ जाना किसी दिन, मुझे फोन करके आ जाना। आरव क्यों ऑनलाइन? आरव कल लास्ट क्लास में आप थे नहीं और आज ऑनलाइन हो, ऐसा क्यों है? इसमें वो तो फुल सिलेबस अब जेई वाला शुरू होगा। फुल सिलेबस अब चैप्टर वाइज खत्म, अब फुल सिलेबस। वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ये थी। आप लोग की 2 घंटे की क्लास डाली है ना मैंने अभी? मैंने ये नहीं कहा पेपर पूरा आएगा, उसमें ये 3 टॉपिक्स आप छोड़ करके बाकी करो। उनके 3 के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिडक्ट कर दूंगी मार्क्स, ठीक है? और आपकी क्लास मैंने 2 घंटे की एडिशनल रखी है संडे को, उसमें वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और वेक्टर खत्म भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, क्लास छोड़ोगे तो छूट ही जाएगा। वेक्टर 3D नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगी मैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स रह गया है, हाँ वो रह गया है। वेक्टर 3D तो खत्म करने दो पहले, ये प्रोबेबिलिटी भी लाइन में खत्म कर दूं पहले पूरा। वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी खत्म कर दूं पहले, ठीक है? वेक्टर 3D आपका इस मंथ में खत्म कर दूंगी, तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक में, उसके बाद वाले में, ठीक है? सितंबर फर्स्ट वीक में। फिर उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पे आएंगे। पहले कॉम्प्लेक्स 11th वालों के साथ कराऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो कॉम्प्लेक्स में, उनका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखती हूँ क्या कराती हूँ। अगर उसमें शुरू हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सितंबर एंड में कैसे भी क्लोज करना है सब। हाँ 11th बायनॉमियल और कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने बोला है ना, तो उनके मैं करा दूंगी। उन्हें वो लोग बार बार पीएनसी के लिए बोल रहे हैं, तो पहले पीएनसी कराना पड़ेगा उन्हें, फिर बायनॉमियल और कॉम्प्लेक्स कराना होगा। अभी ट्रिगो चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें अक्टूबर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, अब पहले तो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए कि नहीं किए ये बता दो मुझे।